There's large number of people is asking from United States, Canada, Britain, even Saudi Arabia that Maharaj, what is Aghor mantra? I say yes. You mean to say that is a real mantra of the universe? अघोर कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, उनके मंत्र क्या होते हैं? तो मैं उनको बोला कि बहुत छोटी उम्र में वो घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके माँ बाप या तो निकाल देते हैं या वो घर छोड़ के चले जाते हैं, शमशान में रहते हैं और न वहाँ पे कोई लेना है न देना है, वहीं जो उनके गुरु उनको दीक्षा देते हैं उसको वो मानते हैं। जितने भी अवघड़ शमशान में बैठते हैं वो वहाँ 5 चीज़ों की साधनाएँ करते हैं। भगवान शिव जिसका अर्धनागेश्वर रूप हो, जिसमें सर्प हो, भैरव, काली, महाकाली, काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, और पीपल का पेड़ और किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। उसी शमशान में जो मुर्दे जलते हैं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उसी में वो भीख मांग के लाते हैं, लोग दे देते हैं, तो आटे को मूंद के उसी के अंदर रोटी बनाते हैं, गक्कड़ बनाते खाते हैं। लोगों को भ्रम है कि अघोर नर मांस खाते, ऐसा कुछ नहीं। अघोरी वो फालतू बात करते हैं हिंदुस्तान में, अघोरी कुछ नहीं करता। अघोरी वो होता है जो ना घोरे, उसको जो मिलता है वो खा लेता है। वो पंच मकार से दूर होता है श्रीमान जी, वो किसी पे आश्रित नहीं होता, उसके साथ वो खुदा परमात्मा होता है, क्योंकि वो उस पर निर्भर होता है। यू नो व्हाट आई मीन टू से यू। आप कभी किसी पे निर्भर तो हो जाओ। आपने देखा वो कोई माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्तन से दूध पिलाती है। हम भगवती तारा को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान शिव गुसम्मा समुद्र मंथन में जहर पीने के बाद जब बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई तो माँ ने अपना रूप लेकर छोटे से बच्चे के रूप में भगवान शिव को स्तनपान कराया। अघड़ ओरिजिनल रह कहाँ गए? हिंदुस्तान में ये अघोर संप्रदाय को बदनाम कर रहे हैं। अरे उनको सीखना था तो हमारे गुरुदेव भगवान श्री राम अवगढ़ से सीखना था, जिनको हमने जसपुर में साधनाएं करते देखा और वहाँ से दीक्षा प्राप्त कर ली। अरे वो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रखते थे, ना किसी के लेना ना देना। आपको जब मैं अघोर तंत्र की बात करता हूँ, शिव राम के बगैर अधूरा है। तो अघोर तंत्र में ओम अघोराय नमः ये एक मंत्र होता है, ये आप जाप कर सकते हो। हम शिव की पूजन भस्मी से करते हैं, मुर्दे की राख से करते हैं, इसलिए उस मंत्र का जाप करते हैं। ओम अघोराय रम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करो, भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर मुर्दे की भस्म चढ़ाओ। अरे लोगों को तो पता भी नहीं। अरे ये सावन काल चल रहा, आप लोगों ने प्रश्न किया, जो शिव पे चढ़ाया जाता उसको खाते नहीं हैं। मैंने कई बार समझाया, लोग फल चढ़ा देते, भाई उस पर तो सर्प है ना। दूध चढ़ाया, दूध थोड़ी आपको लेना है, शिव पे चढ़ाई हुई चीज़ दूर रखी जाती, उसको खाया नहीं जाता। जो भस्मी चढ़ाई जाती है उसको चाट लो, क्या वो अमृत है? अरे जिसको जो प्रिय है उसकी वो पूजन होगी। अघोर मंत्र में जो मैंने राम के साथ बोला, राम शिव के बगैर अधूरा है, शिव राम के बगैर अधूरा है। अघोर मंत्र में अगर कुछ भी नहीं मालूम तो ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जाप करो। और जाप खत्म होने के बाद राम रक्षा स्त्रोत की इस चौपाई का अगर जाप करते हो तो मंत्र कंप्लीट होता है। राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरुणमे। अब लोगों ने बोला कि मोक्ष चाहिए, तो अघोर तो पहले मोक्ष लेके प्राप्त होते हैं और वो इस बात को ध्यान देते हैं कि संसार में लोगों का कल्याण करना है। जो अघोर जिससे प्रसन्न करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, मैंने देखा, अपनी ज़िंदगी में भी देखा, हमारे महाराज को देखा, मैंने भी देखा। और उसके बाद ये देखा कि संसार में जो लोग साधनाएं करते हैं, जो अघोर हैं, वो व्यवचार से दूर होते हैं, वो किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते। वो इतने दूर रहते, कोई मिल लिया तो ठीक है, कुछ खा लिया तो ठीक है, कुछ मिल गया तो ठीक है, जंगलों में निवास करते हैं। अभी किसी मंडला के व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, इसी पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि मिलना चाहते हैं। अरे हम तो कामरू में हैं या जंगलों में हैं, ना हमको आपसे कुछ लेना देना है, ना हमको लेना देना, ना मेरा खुद का वीडियो नंबर है, ना मेरे पास कॉल है। वो तो लोग बनाते हैं। अरे तब मैंने उनको समझा रहा हूँ उन्हीं लोगों को, मंडला में क्या तुमने बाबा धनी राम को देखा था? अवघड़ थे। अरे तुम मंडला रहते तो उसकी मजार पे जाके तो बैठ लो। वहाँ एक कंबल वाले को मैंने देखा था, कभी उसको कुछ खिलाया?
ये कमेंट कर देना कि आप मिलते नहीं हो, हम क्या मिलेंगे आपसे, हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। औघड़ किसी से नहीं मिलता, जंगलों में रहता है, वहाँ पे ऐसी शूटिंग थोड़ी हो सकती। ये तो हम आ जाते हैं, भाग्य दुर्भाग्य से कोई शिष्य बुलाते हैं, उनके कोई काम रहते हैं, आते हैं 1-2 दिन रुकते चले जाते हैं। हम कामरू में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, काठमांडू में रहते हैं, जहाँ हमको खुद खाना बनाना है, खुद झोपड़ी के नीचे रहना है, बरसात हो, जो पानी गिरे, अग्नि गिरे, कुछ हो। आदमी जो पहले अपना क्रियाक्रम करा होता है वो औघड़ होता है। अरे अगर तुम मंडला के तो बाबा धरीराम की मज़ार पे 4 दिन बैठ के देखो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता, आप उसके लायक ही नहीं हो। औघड़ न किसी का अच्छा चाहता है, सब अच्छा चाहता, बुरा तो चाहता नहीं। यदि कुछ बनना तो घर छोड़ के 5 दिन मर्दा जी के किनारे बैठ जाओ और किसी औघड़ से साधना की दीक्षा ले लो, समझ में आ जाएगा। औघड़ वो होता है जो संसार में सब कुछ खो चुका होता है। जैसे मैं हूँ, क्या है मेरे पास, ये सफ़ेद रंग का कपड़ा, आपने देखा होगा, हमारे महाराज को भी देख लेना, हम तो ऊपर पहने हुए हैं, वो नीचे सफ़ेद कपड़ा लपेटते थे। इतना बड़ा कपड़ा रहता था, मर जाओगे तो उसको लटा दिया जाए, उसको आपको उड़ा दिया जाए, उसको कफन कहते हैं आप। हम तो अपना कफन ले के चलते हैं, हमें संसार की चिंता नहीं। पर हमने इसलिए आज बोला क्योंकि फॉरेन रिक्वेस्ट था। इस मंत्र का प्रत्येक दिन सवेरे जाप करो भगवान शिव के नाम के साथ, ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः। और कोई स्त्रियाँ चाहती हैं कि उनका काम रुक रहा है तो चावल के दाने फुला लो। क्या फुला लो? चावल के दाने, 11 दाने, और शिवलिंग के ऊपर इस मंत्र के साथ जाप करो और आपका 100% काम होगा। जय सिया राम।